अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस वक्त सिर्फ इसी डायरेक्ट ग्रुप के अहबाब से मुखातिब हूँ। मैंने बहुत सारे मैसेजेस सुने, तसल्ली के साथ सुने हैं, बल्कि कुछ मैसेजेस तो ऐसे हैं जिनको मैंने बार बार सुना है। गुजारिश मैं इतनी करना चाहूँगा कि कुछ अहबाब ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं कह दूँ कि स्कैम हो गया और कुछ नहीं बचा है, ताकि ये रोज़ रोज़ की डेट और ये वगैरह वगैरह इन तमाम चीज़ों से हमारी जान छूट जाए। कुछ अहबाब वो हैं जो ये कहते हैं कि मुझे खुल के हर बात कर देनी चाहिए। मैं क्यों दबे लफ्ज़ों में या गोल मोल अंदाज में कुछ सिग्नल सिर्फ देता हूँ, और मुझे ओपन बात करनी चाहिए। कुछ अहबाब, मैं हैरान हूँ उनकी सोच पे। उनकी सोच ये है कि मैं सैफ अरमान ख़ान न्याज़ी जब मुश्किल में होता है, फंसता है, तो मैं उसको बचाने के लिए आ जाता हूँ और मैं लोगों को ठंडा कर देता हूँ, वगैरह वगैरह। गुजारिश इतनी करना चाहूँगा कि क्या मेरी एक वीडियो जिसमें मैं ये सपोज़ कि मैं ऐलान करता हूँ कि भाई जी कुछ नहीं जी बचा, मिल जाएंगे पैसे। सेकंड, वो तमाम अहबाब जिनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है कि मैं खुल के हर बात जो है वो सामने रख दूँ। ओके, आपके पास मैं इंशाल्लाह, जिसे कहते हैं कि कल रात 24 घंटे आपके पास हैं। मैंने अपनी वीडियो बनानी है। अगर एक इज्तिमाई राय सामने आती है कि यस, मुझे क्रिस्टल क्लियर हर चीज़ ट्रांसपेरेंट जो है वो पब्लिक कर देनी चाहिए, ओके, मैं कर देता हूँ। उसका कोई सेटबैक होता है, उसका कोई लॉस होता है, क्या उस वक्त आप मेरे साथ खड़े होंगे कि यस, आप अहबाब की ही ये तजावीज़ थी? मैं दोनों को मर्ज कर देता हूँ कि मैं ये कहूँ कि जनाब स्कैम हो गया, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। नंबर टू, मैं हर चीज़ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर जो है वो पब्लिक कर दूँ। उस वक्त ऐसा तो नहीं होगा कि ये राजा साहब ने क्या किया, राजा साहब को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। तीसरी बात, भाई बात यह है कि एक ही बात को रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के, पता नहीं उसमें से आपको कोई जूस निकलता है, कोई एनर्जी मिलती है। 10,000 दफ़ा मेरा यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है फ्रॉम द डे वन टिल टुडे। हमेशा एक ही बात की है कि सैफ अरमान न्याजी को भाई बनाया इन लाखों खानदानों की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी बर्बादी के लिए नहीं। खुदा ना करे अगर वो शख्स वाकई अगर बर्बादी का सबब बनेगा तो मैं, वो मेरा भाई नहीं है, ये मेरे भाई हैं, हम इनके साथ खड़े होंगे। कलमा पढ़ के एक बात कही। फिर भी मुझे नहीं समझ आती कि ये सब क्या है। एनी हो, मैं तमाम अहबाब से मशावरत कर रहा हूँ। ओके, डायरेक्ट ग्रुप के तमाम अहबाब अपने अपने तजर्बे की रोशनी में बताएं, राय दें, लेकिन वॉइस नोट में दें, लिख के ना दें, वॉइस नोट में दें। अपना नाम साथ बताएं, मेरा ये नाम है, मेरी तरफ से ये तजवीज़ है। गुजर साहब बारहा ये चीज़ फरमा चुके हैं कि मुझे कह देना चाहिए जी स्कैम हो गया। गुजर साहब कहें, और जो इस तरीके के बाकी अहबाब हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं एक दफ़ा कह दूं जी स्कैम हो गया जी, ताकि गल ही ख़त्म जनाब। ओके, आप मैसेज करें। जो अहबाब ये कहते हैं कि जी ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्लियर चीज़ें जो है मेरे सामने हमारे सामने रखी जाएं, पब्लिक कर दी जाएं, इसी ग्रुप में शेयर कर दी जाएं। ये ग्रुप, ये चौक है, ये जहन में रखिएगा। ये इतना तो कोई टॉप कॉन्फिडेंशियल यहाँ नहीं है। यहाँ पे ज़रा सा कुछ होता है तो तमाम ग्रुपों के अंदर वही चीज़ें चल रही होती हैं। ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बट आई एम रेडी टू डू। क्या उस वक्त कोई शख्स ओन करेगा? और बात वहीं पे आ जाती है कि जैसा कि मैंने पहले गुजारिश की कि अकोमोडेशन के टाइम पे अब भी क्या कहा जाता था, राज साहब आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से डेट एक्सटेंड करते थे। कुछ तो यार खुदा का खौफ कर लो। यही ग्रुप, बाकी ग्रुप्स, उस टाइम की जरा चैट तो उठा के देख लो, मैसेजेस तो उठा के देख लो।
हमेशा सरदर्दी होती थी ना, डेट एक्सटेंड करें जी, डेट एक्सटेंड करें, डेट एक्सटेंड करें जी, डेट एक्सटेंड करें। डेट एक्सटेंड हो जाती थी, वो भी मलबा मेरे सर है। डालें जितना मलबा मेरे सर डालना चाहते हैं, मैं तख्ता मश्क बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर हूं, मेंटली प्रिपेयर। मैंने बारहा एक बात कही कि मैंने अगर गर्दन दी थी, अपनी गर्दन पेश की थी, तो फिर इसका कुछ मतलब है। और मैंने बारहा एक बात कही कि मुझे मेरे बाप ने, मेरे खून ने, मेरे तुखम ने मुझे कभी पीछे हटना नहीं सिखाया। मुझे अपने लफ्जों पे और अपने पैरों पे खड़ा होना आता है। सिर्फ जज्बात की रो में बह के मैं अपना रिमोट किसी के हाथ में नहीं दे सकता, सॉरी टू से। बट ओके, पैसे आप लोगों के लगे हुए हैं, अगर आपको कोई परवाह नहीं है तो फिर आप अपनी आरा दें, जो एक मेजॉरिटी का मशवरा होगा, राजा रियाज विल डू द सेम। बहुत सिंपल सी बात है, बातें करना बहुत आसान है। राजा रियाज, राजा रियाज, राजा रियाज, राजा रियाज। एक शख्स पाकिस्तान में बैठा हुआ है, क्या बिगाड़ लिया गया उसका? जो कहते हैं कि राजा रियाज पीछे दरमियान में से हट जाए, मैं कहता जी मैं अभी हट गया, ओके आप आ जाओ मैदान में, ले दो लोगों को, मैं भी आपके पाँव धो के पीऊंगा, मैं आपको सल्यूट करूंगा कि कोई तो आया यार जिसने यार एक काम करवा दिया। मैं किसी को लठ नहीं मार सकता, मैं किसी को गोली नहीं मार सकता कि पैसे दो, और अगर मैं गोली मार भी देता हूं खुदा ना खास्ता, तो क्या रिकवरी हो जाएगी? हर चीज का एक हल होता है, एंड फाइनल एंड जो होता है वो टेबल टॉक होता है। एफर्ट्स की जाती हैं, कोशिश की जाती है, मेहनत की जाती है, रिक्वेस्ट की जाती है, प्रेशर डाला जाता है, जो भी एक तरीकाकार हो सकता है वो किया जाता है। लेकिन बात वही है कि वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकती। जब दूसरे एंड से भी कुछ चीज़ें सामने रखी जाती हैं, यार ये चीज़ें हैं और ये मजबूरियां हैं, ये इस वक्त यहाँ पे इस वक्त हमारी बेबसी है, ये ऐसे होता है तो हम एक मिनट नहीं लगाएंगे। तो मुझे ये बता दें वहाँ पे फिर राजा रियाज क्या करें? एनी हाउ, जो आप तमाम अहबाब कहेंगे, आई एम रेडी टू डू। आपके पास 24 घंटे हैं, मैंने मंडे का वादा किया हुआ है कि मंडे इंशाल्लाह मैं आपसे मुखातिब हूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे। दे आप अपनी आरा, बजाय मुझे फॉलो करने के मैं आप लोगों को फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। ले ले रिजल्ट, और अगर चाहें तो बेशक इस मेरे इस मैसेज को बाकी तमाम ग्रुप्स में भी शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच।